सुख और दुख का रहस्य आखिर क्या है? सुख जिसे हर कोई पाना चाहता है और दुख जिसे कोई भी लेना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आखिर क्यों हर किसी को दुखी मिलता है, जबकि YouTube पर बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि जो आप चाहोगे वो होगा। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा चाहो, फिर सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये बात आधी है और बिल्कुल ही अधूरी है। अगर सोचने से ही सब कुछ मिल जाता तो कोई इस दुनिया में भूखा नहीं सोता। सब खाने की प्लेट के बारे में सोचते और खाना प्रकट हो जाता। हर एक वो मेहनत करने वाला आदमी रोज सुबह यही सोचकर निकलता है कि आज तो लाखों रुपए कमा के आऊंगा, लेकिन आता है वो थका हुआ और हारा हुआ। तो आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या है आखिर इसके पीछे का नियम? क्या है इसके पीछे का रहस्य जिससे ये पूरा ब्रह्मांड ही चलता है? सवाल चाहे आपका कैसा भी हो, लेकिन जवाब मिलेगा उसी गहराई से जिसे जानकर और सुनकर दिमाग के सारे बंद ताले तुरंत अभी के अभी 1 मिनट में खुल जाएंगे। तो आओ और चलो मेरे साथ वहीं जहां मैं आपको हमेशा लेकर जाता हूं, उसी समंदर की गहराई में जहां मिलता है परम ज्ञान, परम ईश्वर। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल गोल्डन फ्लावर में, जहां आप सीखते हैं अद्भुत ज्ञान, वो गूढ़ रहस्य जिससे ये पूरा ब्रह्मांड ही बाध्य है, वो नियम जिससे ये पूरी दुनिया ही चलती है और बनती चली जाती है। तो आओ और खुद ही देख लो कि आखिर जो आपने चाहा वो आपको मिला क्यों नहीं। अब ध्यान से मेरे इन शब्दों को सुनो। अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हो तब भी सिर्फ मुझे सुनते सुनते ही गहरे ध्यान में बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। बस ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना होगा और बाकी काम सब अपने आप होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये दुनिया ना ईश्वर चलाता है और ना ही भगवान। ईश्वर के पास इतना समय है ही नहीं कि वो दुनिया चलाने बैठ जाए। अगर ईश्वर दुनिया चलाते तो वो कभी किसी इंसान को दुखी कभी भी ना करते। लेकिन मेरे प्रिय दोस्त, उस ईश्वर ने बनाए हैं कुछ ऐसे नियम जिससे सब कुछ ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट पर ही अपने आप ही चलता रहता है। ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड, इस दुनिया की हर एक चीज ऑटो पायलट, ऑटोमेटिक भगवान के, उस ईश्वर के बनाए हुए उन नियमों पर चलती है जिनसे खुद ईश्वर भी बाध्य है। जैसे एक शिप में ऑटो पायलट होता है, कप्तान नियम बनाकर ऑटो पायलट करके सो सकता है। एयरप्लेन में भी ऑटो पायलट होता है। आपका मोबाइल जिसके ईश्वर आप हो, आप एक मूवी चलाकर छोड़ देते हो और फिर मूवी अपने आप चलती जाती है। एक गाना चलाकर छोड़ देते हो और बस पूरी एल्बम अपने आप चलने लगती है। बिल्कुल इसी तरह ये पृथ्वी चलती है। जिस प्रकार ऑटो पायलट, ऑटोमेटिक सिस्टम कार्य करता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार पृथ्वी, ये सूरज, ये चांद, आपका दिमाग, बल्कि स्वयं आप भी ऑटो पायलट, ऑटोमेटिक पर ही चलते हो। लेकिन इंसान इतना बेबस है और लाचार हो जाता है कि अपने इस ऑटो पायलट सिस्टम को जान ही नहीं पाता है। क्यों? तो इसका जवाब है कि उसे सिखाया ही नहीं जाता है, उसे बताया ही नहीं जाता है। स्कूल में, कॉलेजों में वो ज्ञान कभी भी नहीं मिलता है जिसका जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। वहाँ तो केवल आपको साइन, कोस, थीटा ही सिखाया जाएगा, जिसका पूरे जीवन कोई फायदा आपको कभी भी मिल ना पाएगा। अब ये देखो कैसे एक रोबोट की तरह बिल्कुल ऑटो पायलट पर आप काम करते रहते हो। अगर कोई दुख लेना सीख जाता है, यानी जिस व्यक्ति को दुख लेने की आदत पड़ जाती है, तो बिल्कुल ऑटो पायलट पर वह दुख ही प्राप्त करता रहता है, दुख को आकर्षित करता रहता है और उसका जीवन बिल्कुल दुखमय हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बिना रोए, बिना गुस्सा करे और बिना चिल्लाए काम चलता ही नहीं है, जबकि वो खुद भी जानते हैं कि दुख लेना गलत है, चिल्लाना गलत है, गुस्सा करना भी गलत है, लेकिन फिर भी ऑटो पायलट पर उन्हें गुस्सा आता है, दुख भी लेते हैं और चिल्लाते भी रह जाते हैं। तो बिल्कुल रोबोट की तरह आप एक कार्य करते रहते हो, दुख लेते रहते हो, गुस्सा लेते रहते हो। ठीक इसी प्रकार चिंता लेने वाले का भी यही हाल है, घबराहट करने वाले का भी यही हाल है। ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट पर वह अपने आप ही सब कुछ प्राप्त करता रहता है। जो आदमी रोज सुबह 6 बजे उठता है तो बिल्कुल ऑटोमेटिक वो 6 बजे उसकी आंखें खुल जाती हैं, और वो भी बिना अलार्म के। क्यों? क्योंकि आपका माइंड, आप खुद भी ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट सिस्टम पर कार्य करते हो। जैसे कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो उस समय आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाद में अपने आप ही गाड़ी आप बड़ी आसानी से बातें करते हुए, कुछ भी करते हुए चला लेते हो। वो ऑटोमेटिक सिस्टम पर चलाते हो क्योंकि आपका माइंड ऑटोमेटिक सिस्टम को कैप्चर कर लेता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति सुख लेना सीख जाता है फिर उसके जीवन में सुख ही आता चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई दुख लेना सीख जाए, रोना सीख जाए, तो बस वह रोता ही चला जाता है।
यहाँ सब कुछ इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में सब ऑटो पायलट ऑटोमेटिक चल रहा है। सूरज भी, चांद भी ऑटो पायलट पर ही रोज निकलता है और रोज ढल जाता है। सभी चीजों को जो ऑपरेट कर रहा है वो है ब्रह्मांड के वो नियम जो स्वयं ईश्वर ने बनाए हैं, और खुद ईश्वर भी उन्हें फॉलो करते हैं, खुद ईश्वर भी उस नियम से बाध्य है। यही वजह है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो नहीं पाता है, क्योंकि आप ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में हो, और आपका जो सिस्टम है ऑटो पायलट का, ऑटोमेटिक का, वो बिल्कुल दुख से, दर्द से, परेशानियों से, चिंताओं से, घबराहटों से प्रोग्राम किया जा चुका है। और ये प्रोग्राम किया किसने है, ये भी मैंने पिछले वीडियोस में आपको काफी बार बताया है कि ये प्रोग्रामिंग आपका परिवार करता है, आपके समाज करता है, आपके रिश्तेदार करते हैं, आपके दोस्त करते हैं, ये बताकर कि आपके बस की कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी जीवन में अच्छा मिल नहीं सकता है, ये बताकर कि हर एक चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं। बस यही आपका ऑटो पायलट ऑटोमेटिक सिस्टम बन चुका है। आपके आसपास के लोग और आपके आसपास के वातावरण ने आपका ऑटो पायलट सिस्टम इतना करप्ट कर दिया है कि ये जहाज कहीं ना कहीं जाकर अग्राउंड निश्चित ही होने वाला है। और आप इतने नासमझ हो, इतने अनजान हो कि इसी चीज को अपना भविष्य, अपना जीवन मानकर बैठ गए हो, जबकि आपके पूर्ण हाथ में है कि इस ऑटो पायलट सिस्टम को, इस ऑटोमेटिक सिस्टम को अपने अनुसार बदल सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। आपके जो माइंड का सिस्टम है वह पूर्ण तरह से नेगेटिव हो गया है, क्योंकि आजकल का वातावरण ही ऐसा है कि न्यूज़ में हर जगह केवल दुर्घटना ही आपको दिखाई जाती हैं, केवल दुख दर्द ही आपको जगह जगह दिखाया जाता है। आजकल की मूवीज में इस तरह के हत्याकांड दिखाए जाते हैं कि इंसान क्या, अगर कोई पशु भी उन्हें देख ले तो वो भी चिंताग्रस्त हो जाए। और बस यही सिस्टम आपका माइंड प्रोग्राम हो जाता है और फिर आप चलने लगते हो ऑटो पायलट पर, ऑटोमेटिक सिस्टम मोड पे, और फिर दोष देते हो उस ईश्वर को कि आखिर हे ईश्वर, तुमने मुझे ही इतना दुख क्यों दिया है, जबकि उस ईश्वर ने आपको सब कुछ सौंप दिया है। अब आप चाहे दुख लेना चाहो, सुख लेना चाहो, वो जरा भी इंटरफेयर नहीं करने वाला है, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ तुम्हें दे चुका है, तुम्हें ही मालिक बना चुका है, तुम्हें ही अपना भगवान बना चुका है। इसीलिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि आप अपने स्वयं के ब्रह्मा हो, अपने स्वयं के भगवान हो। उस ईश्वर ने सारी भागदौड़ केवल आपके हाथ में सौंप दी है, सब कुछ आपको दे दिया है, और आप नासमझ होकर, अनजान होकर अपने इस सिस्टम को, अपने इस ऑटो पायलट सिस्टम को इतना नेगेटिव प्रोग्राम कर रहे हो कि जीवन में केवल दुख ही आता जा रहा है। आपकी सारी प्रोग्रामिंग केवल एक पीड़ित की तरह हो चुकी है, जिसे केवल दुख ही मिलता जाता है, जो केवल शिकायत ही करता रह जाता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं हुआ और मुझे वैसा नहीं हुआ, जबकि ईश्वर ने उसे सब कुछ पहले से ही देकर भेजा है। वो ईश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि सब आपको ही सौंप दिया है, लेकिन जैसा आपने इस वीडियो में जाना वैसा आज तक आपको किसी ने ना तो बताया है और ना ही बताने वाला है। तो अगर इस माया के ऑटो पायलट मोड को तोड़ना चाहते हो तो इच्छाएं करनी बंद कर दो, क्योंकि कुछ भी चाहोगे तो उसका उल्टा होने लगेगा। क्यों? तो इसका जवाब है, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो दिमाग में कष्ट होता है, चिंताएं होती हैं, घबराहट होती है, और बस वहीं से ऑटोमेटिक ऑटो पायलट सिस्टम करप्ट हो जाता है। जब इच्छाएं ही नहीं होंगी तो माइंड को चिंता करने का, घबराहट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस दिमाग को समझना बेहद आवश्यक है, तभी इसे काबू में किया जा सकता है। और इसे काबू करना केवल इतना है कि इच्छाएं करनी बंद कर दो, क्योंकि इच्छाएं करोगे और वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये दिमाग आपको परेशान करेगा, चिंता करेगा, घबराहट करेगा और आपको सोने भी नहीं देगा। लेकिन अगर आपकी इच्छाएं ही नहीं होगी तो ये दिमाग कैसे आपको चिंता दे देगा, कैसे घबराहट दे देगा और कैसे सोने नहीं देगा। इसलिए सुख की जो जड़ है वो है इच्छाओं का त्याग, और ये आपको करना ही होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुख ही सुख हो तो अपने आप को ही ईश्वर को सौंपना होगा। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये किया कैसे जाता है, तो इसका जवाब है कि इसे करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उस ईश्वर के बनाए ऑटो पायलट मोड पर आना होता है, क्योंकि उसने ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, ऐसी प्रोग्रामिंग सेट की है कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, कोई आपको दुख नहीं दे सकता है। सिर्फ सुख के भागीदार हो आप। सुख पाना आपका परम सिद्ध अधिकार है
दुख सिर्फ तभी मिलता है जब आप इच्छा करते हो, अपनी इच्छा करते ही उस ईश्वर से तुरंत अलग हो जाते हो। नहीं तो हर एक चीज उस ईश्वर का अंश है और ईश्वर ही है। बस जहाँ जहाँ अपनी चलाते हो वहाँ वहाँ मात खाते हो। दिमाग कष्ट तभी लेता है क्योंकि इसी प्रकार ये कार्य करता है। इच्छाएं करोगे और वो पूरी नहीं होगी तो ये कष्ट निश्चित लेगा, और कष्ट ये आपको देगा तो जीवन में सब कुछ कष्टपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला स्टेप आपको ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चिंता मत करो। चिंता वो रिजल्ट है जिस चीज की आप इच्छा करते हो और वो मिलती नहीं है तो कष्ट ही कष्ट जीवन में हो जाता है। जैसे जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो और वो मिलता नहीं है तो कष्ट ही कष्ट जीवन में हो जाता है, जबकि आप जानते हो कि केवल उस व्यक्ति का साथ 10-20 साल तक या ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल तक हो सकता है। बाद में आप कहाँ हो, उस ईश्वर के पास हो या उस व्यक्ति के पास हो, ये आप खुद सोच सकते हो। लेकिन आप केवल उस क्षणिक सुख की परवाह करते हो और दुख में चले जाते हो और पूरा जीवन दुख में ही काट देते हो। आपको इस बात को बिल्कुल गहराई से समझना ही होगा कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। सब करने वाला वो है, वही सब कुछ करता है और वो मुझे दुख नहीं दे सकता है। इतना अगर आप गहराई से समझ गए और इसी धारणा पर चल दिए तो यकीन मानो मेरे दोस्त, इसी वक्त, इसी सेकंड, इसी बातों को सुनते हुए वो ईश्वर अभी से सब कुछ संभाल लेगा और सब कुछ करने लग जाएगा। ईश्वर और आपकी दूरी केवल इतनी है कि आप इच्छा करते हो, उस पर सब छोड़ने को तैयार नहीं हो। उस पर सब छोड़कर आपको देखना होगा। अपने आसपास के लोगों द्वारा प्रोग्राम होकर ऑटो पायलट पर बिल्कुल भी मत चलो, बल्कि उस ईश्वर पर छोड़कर उसी के ऑटो पायलट सिस्टम में समा जाओ। आपको केवल उस पर दृढ़ विश्वास करना है कि हे ईश्वर, अगर मारना चाहते हो, डुबाना चाहते हो तो अभी डुबा दो। मुझे जो आप दोगे वो मुझे पूर्ण स्वीकार है और प्रेम से स्वीकार है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना मेरा जन्म है और ना ही मेरी मृत्यु हो सकती है। आज तक दुख केवल मैंने इसलिए पाया है क्योंकि मैंने अपनी चलाई है, अपनी इच्छाएं चलाई हैं, पर आज से समर्पण केवल आप पर करता हूँ। अब मैं खुलकर जीऊंगा और किसी बात की चिंता कभी भी नहीं करूंगा, और चिंता करूंगा भी क्यों, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं है कोई। बस इतनी सी चीज आपको करनी है। वो ईश्वर सब कुछ जानता है कि क्या आपको जरूरत है इस दुनिया में सुख से रहने के लिए। वो ईश्वर स्वयं ही अपने आप सब कुछ देते हैं। आपको ना तो कुछ मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपको इतना भी कष्ट देना नहीं चाहता है। वो तो आपकी प्रवृत्ति बन चुकी है कि आप ये समझते हो कि कुछ करके आपको मिलने वाला है, जबकि सच्चाई ये है कि सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि पहले से ही मिला हुआ है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपना कार्य करना ही छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना सा है कि दिमाग से सब कुछ करना बंद कर दो। अपने सारे नित्य प्रतिदिन के कार्य करो, लेकिन दिमाग जिसमें तरह तरह के ख्याल विचार आते हैं उसका त्याग करो। उसको सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। अपना वजूद, अपना घमंड, अहंकार, अपनी लोभ माया, ये जाल उसी ईश्वर के चरणों में रख दो। अगर सुख ना मिले तो कहना मेरी बात मानो। अगर चाहते हो कि सुखी रहो तो आपको मानना ही होगा, तभी उस ईश्वर को अवसर मिलेगा आपको सुख देने का। दिमाग की और मन की चिंता निकाल फेंको। कुछ भी करके यहाँ परमानेंट हो नहीं सकते हो तो क्यों आखिर चिंता करते हो। कुछ भी आपका है नहीं और ना कुछ आप यहाँ से ले जा सकते हो, तो फिर आखिर चिंता किस बात की है। मरने के बाद भी तो वही ईश्वर सब कुछ संभालने वाला है, तो इसी जीवन में क्यों ना ईश्वर को सौंप दिया जाए। ये मनुष्य जीवन एक आशीर्वाद है जो हर एक आत्मा को प्राप्त होता है, केवल इसलिए कि वो समर्पण कर सके, खुद का त्याग कर सके, अपनी इच्छाओं को त्याग कर ये जान सके कि ये सब कुछ माया है और इस माया से सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिलता है। दुख की मुक्ति तभी संभव है, लेकिन इंसान इतना मूर्ख है कि समर्पण करता ही नहीं है, खुद की इच्छाएं बढ़ाता जाता है और फंस जाता है दुख के मायाजाल में। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह मकड़ी फंस जाती है। जैसे मकड़ी चाहती है कि उसके जाले का विस्तार बहुत बड़ा होना चाहिए, उसका घर यानी वो जाला इतना बड़ा हो कि वो जीवन भर के लिए यहाँ परमानेंट हो जाए, तो उसके लिए मकड़ी लाख प्रयास करती है, बहुत बड़ा जाला बुन लेती है, बना लेती है और इधर उधर से भोजन भी जुटा लेती है और अपने जाले में इकट्ठा करती रहती है कि अब तो मैं सुख से सो पाऊंगी। लेकिन जितना बड़ा वो जाला बना लेती है उतनी ही बुरी तरह से वह उसी जाले में फंसकर दम तोड़ जाती है और उसका इकट्ठा किया भोजन सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। बस यही दशा आज इंसान ने अपनी खुद की बना ली है। इंसान दिमाग से तरह तरह की चीजें सोचता रहता है, बुनता रहता है, तरह तरह के ख्याल विचार उसके मन में इतने आते रहते हैं
कि फिर उसकी एक भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। वहीं जब इच्छा पूरी होती नहीं है तो दिमाग में कष्ट उत्पन्न होता है और बस वहीं से ये नियम कार्य करने लग जाता है ऑटो पायलट का कि दुख करोगे, चिंता करोगे तो दुख मिलने लग जाएगा। लेकिन अगर किसी बात की चिंता नहीं करोगे, ईश्वर पर समर्पण करोगे, विश्वास करोगे, तब भी ये नियम कार्य करेगा कि आप विश्वास करते हो कि आप कभी हार नहीं सकते हो, वो ईश्वर आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है, दुख नहीं दे सकता है। तो ये नियम फिर से ऑटो पायलट का यही काम करेगा और आपको सुख ही सुख मिलता चला जाएगा। और ये केवल तभी संभव है जब आप केवल उस ईश्वर पर विश्वास करो, खुद के इच्छाओं को, खुद के सिस्टम को त्याग करो। अगर कुछ समझे तो जीवन बदलेगा और नहीं समझे तो वीडियो दोबारा सुनो और याद करो मेरे हर शब्द को, इस वीडियो के हर एक शब्द को अपने जहन में बसा लो। अभी इसी वक्त ईश्वर का नियम लागू हो जाएगा, वो सुख वाला ऑटो पायलट सिस्टम कार्य करने लगेगा और जो सिस्टम, जो प्रोग्रामिंग दुख वाले नियम की आपने बनाई हुई है वो सब टूट जाएंगी। निर्भर आप पर करता है कि ईश्वर के सुख वाले नियम को मानोगे या अपने बनाए उस दुख के माया जाल को जिससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो खुश रहो मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि ये ईश्वर आपको केवल हंसता हुआ और खुश देखना चाहता है। यही आपका परम सिद्ध अधिकार है। उखाड़ फेंको दुख के इस जाल को, इन चिंताओं को, इन घबराहट को और सौंप दो खुद को उसी ईश्वर पर जिसने आपको अब तक संभाला है। बस यही गहराई है, ध्यान है। यही समर्पण ध्यान कहलाता है, जहाँ छुपा है परम खजाना, परम ज्ञान और परम ईश्वर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे लोगों का दुख खत्म हो सके, सबको सुख की प्राप्ति हो सके और सच्चाई हर एक व्यक्ति अपनी जान सके और हर एक व्यक्ति ईश्वर के ऑटो पायलट सिस्टम से जुड़ सके और सुख को प्राप्त हो सके। जल्द ही अगले वीडियो में भी मिलूंगा गहरे ज्ञान के साथ, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड ही चलता है। तो खुश रहो, खुशी फैलाते रहो और हमेशा खुश रहने के लिए सुनते रहो गोल्डन फ्लावर।